वेलकम टू नवोदय कोचिंग सेंटर कैलाशनगर। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ते हैं साधारण ब्याज, जिसमें आपका एक टॉपिक है कि एक आदमी ने 7% ब्याज की दर से 600 रुपए उधार लिए और उसने 5 वर्ष बाद उस धन का भुगतान 550 रुपए और एक घड़ी के रूप में वो वापस करता है। तो आपको बताना है कि उस घड़ी का मूल्य क्या है। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपके ये 4 ऑप्शन है और उस ऑप्शन में से आपको जवाब देना है। तो पहले इसको ज्ञात करेंगे कि किस तरीके से इसका आंसर निकलेगा। तो आपको सबसे पहले इसका आपको ब्याज निकालना पड़ेगा कि ब्याज कितना आएगा। तो आपको यहाँ पे देखो मूलधन दिया हुआ है, मूलधन आपको दिया हुआ है 600 रुपए जो कि आप किसी को देते हो। दर दी हुई है, दर आपको दिया हुआ है 7% और समय भी दिया हुआ है, समय आपका हो जाएगा 5 वर्ष। तो साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। तो आपके पास मूलधन कितना है 600 रुपया है, गुणा दर कितनी है 7% है, समय कितना है 5 वर्ष बटे में 100। ये 2 जीरो से आप 2 जीरो काटते हो, 5 और 30 और 7 का गुणा करते हो तो ये हो जाता है 7 या 21, यानी आपके पास 200 ने 10 रुपया। ये तो आ गया आपका साधारण ब्याज। अब आपका जो वापिस जब कोई नकद आप किसी से उधार लेते हो, जब आप वापिस जिस धन राशि देते हो उस धन को कहते हैं मिश्र धन। तो अब मिश्र धन का जो फॉर्मूला है, मिश्र धन बराबर आपका होता है मूलधन जो आपने जिस राशि जो उधार ली है वो, और उसके साथ में उसका ब्याज। तो आपका जो मिश्र धन है वो मिश्र धन आपका कितना हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन आपका कितना है 600 रुपया प्लस उसके ऊपर ब्याज लगा हुआ है 200 रुपए, तो आपका हो जाएगा 810 रुपया। ये तो हो गया आपका मिश्र धन। अब आपको पता है कि आपने मिश्र धन के रूप में टोटल 810 रुपए हुए, लेकिन आपने सिर्फ दिए कैश, नकद यानी कैश आपने दिए 550 रुपए, उसके साथ में घड़ी दी हुई है। तो 550 प्लस घड़ी, इन दोनों का मूल्य मिला के मिश्र धन के बराबर होना चाहिए, तो आपका वो मिश्र धन गिना जाएगा। तो अब मान लो आपका मिश्र धन बराबर कितना है, तो मिश्र धन बराबर आपके पास टोटल जो आपने धन दिया है वो दिया है आपने 550 रुपए प्लस एक घड़ी। तो 550 मिश्र धन आपके पास कितना है 810 रुपया। तो 810 रुपया, ये 550 इधर से इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 550 रुपये, बराबर आपके पास यहाँ पे बचेगा घड़ी का मूल्य, घड़ी का मूल्य। अब आपके पास में 8 इसमें से घटा लो, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 5 नहीं जाता, आप 2 लोगे, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी आपके पास 260 रुपए हो गए। ये आपका है घड़ी का मूल्य। अब इस तरीके से आप शॉर्ट तरीके से या फिर आप नियमानुसार इस नियमों को फॉलो करते हुए फटाफट से आपको नॉर्मली बेसिक जो फॉर्मूले है उन फॉर्मूले से आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो 260 रुपए, तो 260 रुपए यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन है, तो आपका ये पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चन नवोदय की तैयारी करनी हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और कंटिन्यू रेगुलरली आप इसके वीडियो देख सकते हो और तैयारी कर सकते हो। और 18 तारीख जनवरी को इसका ये 2025 का नवोदय का जो एडमिशन का प्रोसेस का जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। धन्यवाद।